भागवत जी की पावन कथा प्राणी मात्र की व्यथा को हरने वाली कथा है। आप सभी भक्तों को, सभी भक्तजनों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। स्वागत है आप सभी का। आपका जीवन मंगलमय हो, भगवत कृपा से भरा हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज की कथा को प्रारंभ करते हैं। कल हम लोगों ने कथा में सुना कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और जन्म लेते ही भगवान मथुरा को छोड़कर गोकुल में आ गए। जब भगवान का जन्म हुआ ना, उस समय वसुदेव जी के हाथों में हथकड़ियाँ, पाँव में बेड़ियाँ, मतलब खूब बंधन था। लेकिन ज्यों भगवान आए अपने आप बंधन समाप्त हो गए। हम और आप भी बंधन में बंधे हुए हैं। अच्छा, सच्चाई तो यह है कि हम किसी भी बंधन में नहीं हैं, पर फिर भी हम मान लेते हैं कि हम बंधे हुए। बंधे कोई नहीं बंधा हुआ किसी से, पर मान लेते हैं। एक मन स्वीकार कर लेता है कि हम बंधे हुए। बंधन नहीं है वो, ये जो आपका मन है, यही तो मन एव मनुष्याणाम बंधनम मोक्ष कारणम, गीता में लिखा है। ये जो हमारा मन है, यही बंधन है और यही मुक्ति का कारण है। कैसे? यदि मन संसार में लग गया तो ये संसार से बांध करके रख देगा, और यही मन भगवान से लग गया तो यही मन मोक्ष दिला देगा। ये मन ही बंधन का कारण है और ये मन ही मोक्ष का कारण है। भाई इनसे बोलो काम ना करें, अभी ना करो बेटा काम। तो मन एव मनुष्याणाम बंधनम मोक्ष कारणम, ये मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। इसलिए मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय। मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन हो। ये मन की गति बड़ी अटपटी है। हम बंधे नहीं हैं, पर सारी जिंदगी। अच्छा, आप और हम, हमारी स्थिति कैसी है? अच्छा बताना। एक बैल था, वो बैल सवेरे से शाम तक चला, पर पहुंचा कहाँ? कहीं नहीं। जहां से चला था वहीं खड़ा है। बताओ कैसे चला वो बैल? कौन था वो बैल? मैया, कौन था वो बैल? बताओ कौन सा बैल था वो मैया? बताओ। सवेरे से शाम तक चला पर पहुंचा कहीं नहीं। जहां खड़ा था वहीं। कौन सा बैल था? कोल्हू का बैल। कौन सा बैल? कोल्हू का बैल। बीच में खूंटा गड़ा था, गोल गोल घूम रहा था। चला सवेरे से शाम तक चला, पहुंचा कहीं नहीं। क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि खूंटे से बंधा है। सच्ची बताना, आप और हम खूंटे से बंधे हैं या नहीं? आप अपना बताओ, आप किसके खूंटे से बंधे हो? पुरुष स्त्री के खूंटे से बंधा होता है और स्त्री पुरुष के खूंटे से बंधी होती है। धन्य हैं वो लोग जो पत्नी और पति और पुत्र और परिवार के खूंटे से अपने आप को मुक्त करके जो भगवान के चरणों के खूंटे से बंध जाते हैं, उन्हीं का जीवन सफल हो जाता है। बंधना ही है तो भगवान के खूंटे से बंधो। संसार के खूंटे से बंधकर क्या फायदा? इस बात का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि तुम अपनी पत्नी और पति का त्याग कर दो ना। त्याग किसी का नहीं करना, छोड़ना किसी को नहीं है। शरीर से सबको पकड़ के रखो, बाहर से सबको पकड़ के रखो, पत्नी को, पुत्र को, परिवार को, बिजनेस को, व्यापार को,
पर भीतर से ना पकड़ा रहे। भीतर से केवल भगवान, शरीर से सबको पकड़ के रखो, पर मन से केवल गोविंद को पकड़ के रखो, भगवान को पकड़ के रखो। इसी से हम भवसागर से पार जाएंगे। अन्यथा जैसे कोल्हू का बैल घूम घूम के वहीं है, ऐसे हम लोग भी 84 का चक्कर घूम के आए हैं, फिर भी वहीं हैं। हम लोग भी घूम रहे हैं कोल्हू का बैल बन के। 84 लाख योनियां आप लोगों ने पार कर ली। मैया जी, ये जो आपका मनुष्य शरीर है ना, ये 84 लाख योनियों का आखिरी पड़ाव है। ये शरीर जो है वह 84 लाख सीढ़ियां पार करके आपको ये अंतिम सीढ़ी पर आप खड़े हैं, और यहां से यदि हम फिसल गए तो फिर नीचे जाएंगे, फिर नीचे जाएंगे। इसलिए कहता हूं कि अब फिसलने की जरूरत नहीं है। अब आखिरी सीढ़ी पर आ ही गए हो तो संसार की तरफ ना देखो, भगवान की तरफ देखना शुरू कर दो। विडंबना तो ये है कि हम पंक्ति में सबसे आगे खड़े होकर देख कहां रहे हैं? कहां देख रहे हैं? पीछे। हम पंक्ति में सबसे आगे खड़े हैं। कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी, इन सबकी 84 लाख योनियों की पंक्तियों में हम सबसे आगे खड़े हैं ना। मनुष्य सबसे आगे है, आप आगे खड़े हैं, पर विडंबना तो यह है आगे खड़े होकर आप देख पीछे रहे हैं। इसलिए पीछे ना देखिए, आगे भगवान है, पीछे को भूल जाइए। शरीर भले संसार में उलझा रहे, पर मन तो सदा भगवान के श्री चरणों में होना, यही इस शरीर की सार्थकता है। अच्छा, हम लोगों की स्थिति क्या है, एक बीरबल की कथा से, कहानी से हम स्पष्ट कर देंगे। आप सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। एक बार सभा में बीरबल खड़े थे और अकबर बैठे थे। अकबर ने बीरबल का मजाक उड़ाने के लिए एक मनगढ़ंत बात बताई। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, आज हमने एक सपना देखा है। कैसा सपना? बोले, आज हम शहद के कुएं में नहा रहे हैं और तुम मलमूत्र के कुएं में नहा रहे हो। बीरबल, तुम मलमूत्र के कुएं में डूबे थे और हम शहद के कुएं में नहा रहे थे, डूबे थे सपने में। सारी जनता हंसने लगी बीरबल के ऊपर कि ये मलमूत्र में नहा के आ रहे हैं। तभी अकबर के इस स्वप्न का बीरबल ने जवाब दिया। बीरबल ने कहा, राजा साहब, सपना तो मैंने भी देखा है, तो बताओ कैसा देखा है? बोले, बिल्कुल ऐसा ही जैसा आपने देखा है, बस थोड़ा सा अंतर है। क्या? बोले, आप शहद के कुएं में नहा रहे थे, मैं मलमूत्र के कुएं में नहा रहा था, लेकिन जब हम दोनों बाहर आए तो आप हमें चाट रहे थे, हम आपको चाट रहे थे। अर्थ क्या निकला? अकबर डूबा तो था शहद के कुएं में, शरीर में शहद चिपकी थी, लेकिन वो चाट क्या रहा था? मलमूत्र को। और बीरबल के शरीर में मलमूत्र था, पर वो चाट क्या रहे थे? शहद को। अर्थ क्या निकला? आपका ये जो मनुष्य का शरीर आपने पाया है, एक्चुअली ये शहद आपने पाली है। 84 लाख योनियों की सबसे बड़ी मिठास है मनुष्य का शरीर, पर मनुष्य का तन पाकर भी वह मलमूत्र ही चाटे, तो इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? इससे बड़ी दुर्गति व्यक्ति की क्या हो सकती है? पर व्यक्ति यही कर रहा है, शहद के कुएं में भीगा हुआ है। आप मनुष्य का शरीर पाए हैं, यही शहद पाना है, लेकिन शहद पाकर, मनुष्य का शरीर पाकर आप चिंतन किसका कर रहे हैं? विषयों का, भोगों का। विषयों का चिंतन करने में क्या लाभ है? इसलिए स्त्री का चिंतन ना किया जाए,
पुरुष का चिंतन ना किया जाए, पैसे का चिंतन ना किया जाए, केवल भगवान का चिंतन किया जाए। इसी से हमारी सदगति होनी है, इसी से हमारा लोक परलोक सुधरना है, ना कि संसार के चिंतन से। तो एक बैल सवेरे से शाम तक चला पर पहुंचा कहीं नहीं। आप देख लो कि आप भी खूंटे से बंधे हुए हैं। हमारी मैया वृंदावन आ तो जाती हैं पर खूंटे से बंधी रहती हैं। फोन लगा लगा के, बहू ठीक है पोता, खा लिया कि नहीं? अरे तुम यहां अपना देखो, वो सब खा पी रहा है। किसी को आपकी कोई चिंता नहीं है, आप ही जबरदस्ती पलट पलट के पीछे देखते हैं। हम क्या करें? आप पंक्ति में सबसे आगे खड़े हैं लेकिन देखने की आदत है पीछे। आप आ गए हैं वृंदावन, लेकिन वृंदावन आकर भी चिंता किसकी है? घर परिवार की। खूंटे से बंधा हुआ है ना, यही खूंटा है। आप बद्रीनाथ भी चले जाते हैं हिमालय की चोटियों में, लेकिन वहां रहकर भी आपका मन घर में ही लगा रहता है। इससे अच्छा तो ये है कि घर में रहकर मन को वृंदावन ले जाया जाए, मन को भगवान के चरणों में लगाया जाए। शरीर वृंदावन में है, मन वृंदावन में नहीं है, तो फिर शरीर अकेला क्या करेगा? इसलिए मेरी माँ, यदि आप लोग खूंटे से बंधे हैं या बंधी हैं तो आज ही अपना बंधन खोल लीजिएगा और भगवान के चरणों से बंध जाइएगा। कहीं भी रहिएगा, जैसे आप कहीं भी रहकर अपने नाती पोता को याद करते हैं, उसी तरह कहीं भी रहकर भगवान को याद करने की आदत हो जाए तो कल्याण हो जाए। पर ये आदत नहीं हो पा रही हम लोगों की। हम आदत से लाचार हैं, है ना? आदत बड़ी विचित्र है। वसुदेव जी के भी शरीर में बंधन थे, पांव में बेड़ियां थी, हाथों में हथकड़ियां थी, जेल के दरवाजे बंद थे। लेकिन ज्यों ही उनके पास भगवान आए, भगवान के आते ही उनके पांव के बंधन, हाथ के बंधन, जेल के दरवाजे, सारा बंधन खुल गया कि नहीं? हाँ या ना? बस मेरी माँ आपकी गोद में, आपके हृदय में, आपके मन मंदिर में जिस दिन भगवान आ जाएंगे, उसी दिन उसी घड़ी आप सारे बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। पर भगवान आए तो सही। इसलिए भगवान आए, ऐसी कोशिश करो, ऐसा अभ्यास करो। संसार के बंधन हमारे कोई काम के नहीं हैं, कुछ नहीं मिलने वाला हमें, सिवाय नुकसान के कुछ नहीं होगा, है ना? अच्छा एक बात बताएं, हम में से कोई बंधा हुआ नहीं है, सब मान बैठे हैं बंधे हुए। अच्छा मैया ये बताओ, एक आदमी ने पेड़ को पकड़ लिया और पेड़ से चिपक करके बोला, गुरुजी ने कहा यहाँ आओ। उसने कहा कैसे आए गुरुजी, हमें तो पेड़ ने पकड़ रखा है। अब बताओ, पेड़ को इसने पकड़ा है या पेड़ ने इसे पकड़ा है? किसने किसको? इस व्यक्ति ने पेड़ को पकड़ा है, पेड़ ने व्यक्ति को नहीं पकड़ा। आप बताओ, आपके घर ने आपको पकड़ा है या आपने अपने घर को पकड़ा है? बोलो मैया जी, आपके घर ने आपको पकड़ा है? आपके घर ने आपको पकड़ा है? हाँ या ना? तो घर ने नहीं पकड़ा, घरवाली ने पकड़ा। फिर तो घर ने नहीं पकड़ा, घर वाले ने पकड़ा, किसी ने किसी को नहीं पकड़ा। घर हमें याद कर कर के कभी नहीं रोता, हम ही घर को याद कर कर के रोते हैं। हमें किसी ने नहीं पकड़ा, पर हम मान बैठे हैं। वही बात है, एक धोबी गधे को लेकर गया धोबी घाट, रस्सी भूल गया,
तो एक महात्मा जी ने कहा जहां बांधता था झूठ मूठ का वहीं बांध दे। तो झूठ मूठ का उसके गले में हाथ डाल के गधे को वहीं खड़ा कर दिया और गधे को लगा कि मैं बंधा हुआ हूं। धोबी ने सारे कपड़े धुल लिए पर गधा टस की मस अर्थात यहां से वहां नहीं हुआ। गधे को लगा कि मैं बंधा हुआ हूं। सारे कपड़े धुलकर धोबी ने उसकी पीठ पर रखा और एक लाठी मारी पर गधा आगे ही नहीं चला। संत जी ने कहा पागल पहले उसे खोल तो सही। धोबी ने कहा मैंने बांधा ही कब था। संत ने कहा वो गधा है, उसे नहीं पता कि तुमने नहीं बांधा, उसे नहीं पता कि तुम रस्सी भूल के आ गए हो। तुमने तो उसके गले में हाथ डाला तो उसने मान लिया कि मैं बंध गया। अब गले में हाथ डालो, जैसे खोलने के लिए हाथ डालते थे, गले में हाथ डाला खोलने के लिए, गधे को लगा मैं खुल गया, चल पड़ा। गधा बंधा नहीं था लेकिन उसने अपने आप को बंधा हुआ मान लिया। बुरा ना मानो तो वो गधा और कोई नहीं है। कौन है? कौन है मैं ये बताओ? हम और आप भी बंधे नहीं हैं किसी से, लेकिन सारी जिंदगी मानते हैं कि बंधे हैं। गधे की तरह हालत हम सबकी है। इसलिए कहता हूं कि बंधना ही है तो गधा बनना ही है, तो संसार के गधे क्या बनते हो, भगवान के बन जाओ। भगवान के लिए तो सब ठीक है, जायज है, सब बढ़िया। इसलिए भगवान के होकर जियो, भगवान के होकर मरो, भगवान में समर्पण कर दो। मैं आपका, आप मेरे। जमाने में कुछ नहीं रखा, जमाने की रिश्तेदारी बेकार है, भगवान अपने हैं। इसलिए भगवान से अपना संबंध जितने जल्दी हो सके हम सबको जोड़ लेना चाहिए। भगवान हमारे थे, हमारे हैं, हमारे ही रहेंगे। उनके सिवा हमारा कोई ना था, ना है, ना रहेगा। जमाना लाख कहे मैं तेरा हूं, जमाना लाख कहे मैं तुम्हारा हूं, हो ही नहीं सकता। सारी दुनिया कहे कि मैं आपकी हूं, आपका हूं, बताओ कह देने से कोई हो जाएगा आपका? किसी का संसार हुआ कि तुम्हारा हो जाएगा, है ना? इसलिए ये झूठी बातें हैं कि मैं तुम्हारी हूं, मैं तुम्हारा हूं। ना कोई आपकी है, ना कोई आपका है। भगवान हमारे हैं, वही हमारे संगी हैं, वही हमारे साथी हैं। लेकिन ये बात हमारी खोपड़ी में चढ़ती ही नहीं। जमाने को ही हम कहते रहते हैं तुम हमारे हो, तुम हमारे हो, है ना? इसलिए कहते हैं कोई लाख कहे हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं। आपने उसे अपना मान लिया, यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। कोई तुम्हारा नहीं हो सकता। यदि कोई तुम्हारा बन जाता तो फिर तुम्हारे साथ भी जाता? कोई नहीं जाता। और की तो छोड़ दो मेरी मैया, ये हमारा शरीर भी हमारा नहीं है, ये भी यहीं रखा रह जाएगा। संसार के लोग इसे जला देते हैं आखिरी में। तो जब ये हमारा सगा ना हो सका, ये काया जिसको हम लेकर चलते हैं, जिसके साथ सोते हैं, जिसके लिए खाते हैं, वो हमारा शरीर हमारा नहीं है, तो हम डिंडोरा पीट रहे हैं तुम हमारे, तुम हमारे, तुम। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है व्यक्ति की। आप सारी जिंदगी गलतफहमी में रहते हैं, सारी जिंदगी। हाँ या ना मैया? रहती है ना गलतफहमी में। जब आप छोटी सी बच्ची थी ना, तब पापा कहते थे बेटा ये घर तुम्हारा है। जरा बड़ी हो गई तो कहने लगे ये तुम्हारा नहीं है, ससुराल तुम्हारी है। अच्छा, लड़की को लगा चलो ये हमारा घर नहीं है, ससुराल।
ससुराल गए, पति के घर को अपना मान लिया, ओहो बहुत अच्छा लग रहा है ये घर हमारा है। एक दिन पति ने गुस्से में कह दिया, जा मेरे घर से निकल जा। अब बताओ तुम्हारा घर कहाँ है? कौन सा है तुम्हारा घर? है? चलो बेटे ने आपको, आप बेटे के पास या बेटा आपके पास है, ठीक है। एक दिन बेटे को गुस्सा आ गया, जाओ निकल जाओ घर से। लो, सोचा था पिता का घर मेरा है, सोचा था पति का घर मेरा है, सोचा था बेटे का घर मेरा है, पर आखिरी डिसीजन देखिएगा, ये तीनों ही तुम्हारे नहीं हैं। लेकिन तुम्हारे नहीं होने पर भी सारी जिंदगी आप गलतफहमी में रहे ना, ये मेरा है, ये मेरा है। बस इसी तरह सारा आदमी, सारी जिंदगी, सारे लोग गलतफहमी में जी रहे हैं, सब गलतफहमी है। कहो जी, सही है? कोई बताए कि स्त्री का घर कौन सा है? पुरुष तो अहंकार से कह देता है कि मैंने बनवाया है। हाँ, कोई स्त्री अपने पैसों से बनवाई हो घर, वो भला कह सके कि हाँ ये घर मेरा है। बाकी पति के साथ रहने वाली स्त्री नहीं दावा कर सकती कि ये घर मेरा है। कल गुस्सा आएगा, कह देगा निकल जा मेरे घर से, जा अपने बाप के घर, और बाप कहेगा जा अपने पति के घर। यहां वहां घूमती रहेगी, उसका घर कहीं नहीं। सारा सामान्य सिंपल समझाने के लिए ये बात है कि आप कभी ना मानो कि ये जगत मेरा है। जगत को मेरा क्या मानते हो? जगन्नाथ मेरे हैं, जगत मेरा नहीं है। लेकिन हमारी गलत फहमी तो देखो, हम जगन्नाथ को अपना नहीं मानते, हम जगत को अपना मानकर बैठ जाते हैं। सबसे बड़ी गलतफहमी, सारी जिंदगी हम लोगों को यही लगता है। वाह, एक कुत्ता था, उसके मुंह में हड्डी दबी थी, वो हड्डी चबा रहा था। हड्डी चबाने से क्या हो रहा था? उसके मसूड़ों से खून निकल रहा था, और खून निकल निकल हड्डी में लग जाता। तो कुत्ता क्या करता? हड्डी में लगे हुए रक्त को चाटता। तो किसी ने कुत्ते से कहा, क्यों इसे क्यों चबा रहे हो, कि क्या मिले, क्या मिलेगा? कुत्ता बोला, तुम नहीं जान रहे हो, इससे खून निकल रहा है, हम बहुत देर से चाट रहे हैं, बड़ा स्वाद आ रहा है। अब बताओ, वो खून हड्डी से निकल रहा था या कुत्ता भाई साहब के मसूड़ों से निकल रहा था? बताओ। कुत्ते के शरीर से ही मसूड़ों से खून निकल लग रहा था, वो चाट के ये समझ रहा था हड्डी से। ऐसे ही हमारी और आपकी हालत है। आपको लगता है बहुत मजा आ रहा है खाने में, भोगों में बहुत सुख मिल रहा है। शराबी को लगता है शराब पीने में बहुत मजा आ रहा है, शराब पीने वाले को शराब मजा देती है, गांजा पीने वाले को गांजा नशा मजा देता है ना। कामी पुरुष को स्त्री से सुख मिलता है। इन सबको ऐसा लगता है हम सुख भोग रहे हैं, हमें आनंद मिल रहा है, हमें सुख मिल रहा है। तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा, तुम्हारा ही सुख जाकर वहां लगता है और तुम उसी को चाटते हो, तुम्हें लगता है सुख मिल रहा है। सारी जिंदगी तुमने संसार का सुख लिया, बताओ कितने सुखी हो गए? जवाब दो। शराबी से पूछो, क्यों जी 4 साल से तुम शराब पी रहे हो, कह रहे हो बड़ा मजा है, तो बताओ पी पी के कितना सुखी हो गए? तुम बोल रहे थे ना बड़ा सुख है। हाँ, पहले तो तुम्हारे शरीर में जान भी थी, ताकत भी थी, पर शराब ने तुम्हारी सारी शक्ति छीन ली कि नहीं? शराब पीने वाला 40 साल में ही 80 साल का बुढ़ा दिखने लगता है। हाँ या ना? ज्यादा भोगी आदमी 40 साल में 80 साल का बुढ़ा, कई लोगों को आपने देखा होगा समय के पहले बुढ़ा हो जाते हैं। ये क्यों? जरूरत से ज्यादा भोगों को भोग लिया, समय के पहले खत्म हो गए। ये तुम्हारी शक्ति है, चाहे बचा के रखो चाहे गवा दो। तुम्हारी एनर्जी चाहे एक दिन में वेस्ट कर दो,
चाहे बचा के रखो। शरीर में ताकत है, अब वो अपनी ताकत चाहे तो भोगों में खर्च कर लो, चाहे तो भगवान के भजन में खर्च कर लो, ताकत उतनी ही है। चाहे आप जहां चाहो वहां लगाओ, मर्जी आपकी है। जो शक्ति नाभि से नीचे जाती है वह वासना होती है, जो ताकत नाभि से नीचे चली गई वह वासना है, और जो ताकत, जो शक्ति, जो एनर्जी नाभि से ऊपर की तरफ आ गई वही उपासना है। अब वासना या उपासना मर्जी आपकी। सारी आपके पास पावर उतनी ही है, ताकत उतनी ही है, चाहे जहां मर्जी हो वहां गवाओ। इसलिए अपनी ताकत को भगवान की प्राप्ति में लगाओ। और ये संसार में जितने लोग भोग भोग रहे हैं, इनसे पूछो कि तुमने इतना भोग भोग तो लिया, बताओ कितने सुखी हो गए? कितनी शराब पी ली, सुखी हो गए? कितना गांजा किलो, 10 किलो गांजा तुमने पी लिया, सुखी हो गए? खूब रसगुल्ले रबड़ी खाई, सुखी हो गए? इतना सब होने के बाद भी तुम्हारी इच्छाएं ज्यों की त्यों, खाली की खाली। बताओ किसी की इच्छाएं पूरी हुई? इसका अर्थ क्या निकला? तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारी इच्छाएं तुम्हें ठग रही हैं कि नहीं? हाँ या ना? कल भी तुम्हारी इच्छा हो रही थी, आज भी तुम्हारी इच्छाएं हो रही हैं। क्या मतलब है? ये इच्छाएं सारी जिंदगी तड़पाती हैं, जलाती हैं, हमें तंग करती हैं, परेशान करती हैं। कब तक करोगे इन इच्छाओं की गुलामी, हमें ये तो बताओ। और जिस दिन तुम अपनी इच्छाएं पूरी कर लेते हो तो कितनी देर के लिए पूरी होती हैं, दूसरे दिन फिर इच्छाएं होती हैं कि नहीं? खाने की, भोगों की, संसार के हर सुख की इच्छाएं तो इच्छाएं हैं। इन इच्छाओं का पेट भरते भरते तुम्हारे दादा परदादा सब मर गए और तुम भी उसी रास्ते पर चल पड़े हो इच्छाओं की पूर्ति के लिए। किसकी हुई नाम बताओ मुझे, एक आदमी का नाम बताओ जिसकी इच्छाएं पूरी हो गई हो। इस धरती में अभी वर्तमान में 135 करोड़ लोग रहते हैं। इस धरती पर अभी तक 135 करोड़ अभी प्रेजेंट में हैं और लाखों करोड़ लोग आकर चले गए इसके पहले। उन सबसे पूछ लो, और जो हैं उनसे पूछ लो, और जो आएंगे उनसे पूछ लेना किनकी इच्छाएं पूरी हो गई। इसलिए इच्छाओं की पूर्ति के लिए ना घूमना, इच्छाओं की पूर्ति के लिए ना चलना। ये शरीर इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं, ये शरीर भगवान को पाने के लिए मिला। इसलिए आंख बंद करो और संसार से मन को हटाओ, भोगों से मन को हटाओ, विषयों से मन को हटाओ और अपने मन को भगवान के चरणों में लगा दो। खूंटा भगवान के चरणों को मानकर अपने मन को, मन रूपी रस्सी को भगवान के चरण रूपी खूंटे से बांध दो। बस यही जीवन की सार्थकता है, यही वेद और पुराणों का अंतिम रहस्य है। अब कोई माने ना माने, मर्जी आपकी है। हम तो परेशान हो गए इच्छाओं की पूर्ति करते 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 करते। जब 1000 रुपए हमारे पास नहीं हुआ करते थे तब इच्छाएं थी 1000 रुपए हो जाएं। 1000 हो गए, इच्छाएं हो गई 50,000 होते, 50,000 हो गए, इच्छाएं हो गई, लाख हो जाता, लाख हो गए तो 10 लाख की इच्छा, 10 लाख हो गए तो 50 लाख की इच्छा, 50 लाख हो गए 1 करोड़ की इच्छा, 1 करोड़ हो गया 10 करोड़ की इच्छा, 10 करोड़ हो गए 50 करोड़ की इच्छाएं। बताओ अंत कहां है इनका कभी अंत? और तुम इन्हीं के पीछे, तुम उनके पीछे भाग रहे हो जिनका कोई अंत नहीं है। अंत होए तो हमें बता दो। जिसने 10-10 शादियां की हैं उनसे पूछो उनकी इच्छाएं पूरी हो गई? फिर तुम्हारी हो जाएंगी। जिनके 10-10 बच्चे हैं उनसे पूछो उनकी इच्छाएं पूरी हो गई? तुम्हारा तो एक है।
फिर रावण से पूछो तेरी इच्छाएं पूरी भई? रावण के 1,00,000 बेटा थे, 1,00,000 बच्चे पैदा करने पर भी उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई। इच्छाएं पूरी हो गई होती तो दूसरे की स्त्री को उठा करके क्यों लाता? क्यों लाता? और लाया तो सर्वनाश हुआ। और तुम भी इन इच्छाओं की गुलामी करने निकले हो और चल रहे हो इसी रास्ते पर। कर लो और प्रैक्टिकल कर लो और आजमा लो, फिर मेरी बात पे अमल कर लेना, फिर मेरी बात पे गौर कर लेना, फिर मेरी बात को समझ लेना इत्मीनान से, शांति से। अभी और देख लो, आप अपना प्रैक्टिकल कर लो। आखिरी निष्कर्ष यही है, केवल भगवान के चरणों में अपनी इंद्रियों को संसार से हटाकर भगवान में लगा लो, यही जीवन की सार्थकता है ना मैया? ज्यादा से ज्यादा कथा सुनो, ज्यादा से ज्यादा कीर्तन करो और मन लगा के अपना काम करते हुए अपनी जिम्मेदारियों को निभाओ। काम खूब करो। पत्नी हो तो पत्नी बन के रहो, पति हो पति बन के रहो, जिम्मेदारियां निभाओ, बिजनेस करो, व्यापार करो, पैसा बहुत कमाओ, पर सब कुछ करते हुए चिंतन भगवान का हो, चिंतन ईश्वर का। एक पल के लिए भी हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। बोलो हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। सारा काम करते हुए हम अपने भगवान को, अपने आराध्य को याद रखें तो क्या बुराई है इसमें? हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। वसुदेव जी महाराज चले हैं और जब चले सारा बंधन मुक्त हो गया। नंद बाबा यशोदा, वसुदेव जी यशोदा के पास गए हैं, कन्हैया को रखा है, कन्या को लिए हैं और पुनः बंधन में बंध गए हैं। माया हमें बंधन में बांधती है और माधव हमें बंधन से मुक्त करते हैं। इसलिए बंधन से मुक्ति चाहिए तो माया नहीं, माधव। माया माया सब कहें, माधव कहे न कोई। एक बार माधव कहे तो माया चेरी हो। माया नहीं, माधव। सारे भक्त उत्सव मनाने लगे। यशोदा बधाई हो, बुढ़ापे में तैने रबड़ी सी रात में लड़ुआ सो लाला जायो है मैया, बधाई हो। सारे लोग बधाई देने आए और ठाकुर जी इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, क्या बात है। अच्छा ये बताओ भगवान से भी सुंदर कोई है? नहीं तो फिर आप लोग संसार की सुंदरता पर लट्टू काहे हो जाते हो? संसार के लोग लोगाई इतने सुंदर नहीं हैं जितने सुंदर भगवान हैं, है ना? इसलिए स्त्री की सुंदरता पर लट्टू ना हुआ करो, पुरुषों की सुंदरता पर लट्टू ना हुआ करो। इनके यदि ये लोग इतने सुंदर हैं तो ये जरूर विचार किया करो कि जिस परमात्मा ने इतने सुंदर स्त्री पुरुषों को बनाया वो स्वयं कितना सुंदर होगा, उसका चिंतन करो। वो सबसे सुंदर है। एक धनुर्दास नाम का पहलवान था, बहुत बड़ा पहलवान था। हेमांबा नाम की एक स्त्री थी, हेमा मान लो, हेमा उसका नाम लिखा है। हेमा नाम की एक सुंदर सी महिला थी। तो वो जो धनुर्दास था वह उस हेमा से प्यार करने लगा और वो इतनी सुंदर थी हेमा कि जब ये धनुर्दास चलता तो ये कथा है दक्षिण भारत की। एक बार रंगनाथ भगवान का मेला भरा तो रंगनाथ भगवान का दर्शन करने सब गए। तो उस दर्शन में हेमा भी गई, हेमांबा भी गई। और वो जब चले तो धनुर्दास छाता लगा के उल्टा चल रहे थे, अपनी पत्नी को, अपने होने वाली पत्नी को देखते हुए उल्टा चल रहे थे। अब सारा जमाना हंस रहा था, देख रहा था कैसा स्त्री लंपट है,
पत्नी के ऊपर छाता लगाए उल्टा उल्टा चल रहा है, पत्नी को टुकुर टुकुर देखे, कई बार तो टकरा भी जाए किसी से तो गिर जाए, फिर खड़ा होके और छाता लगाए पत्नी के सिर पे कि धूप ना लग जाए, धूप में पत्नी काली ना पड़ जाए, और उसे देखे और टुकुर टुकुर देखता उल्टा उल्टा चले। चलते 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 सारा नगर देखकर हंस रहा था, लेकिन उसे शर्म भी नहीं थी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि जमाना हमें देखकर हंस रहा। तभी वहां से श्री रामानुजाचार्य जी निकले। श्री रामानुजाचार्य जी ने देखा तो रामानुजाचार्य जी को भी बड़ा बुरा लगा। राम राम, कैसा स्त्री लंपट है, शर्म भी नहीं आ रही है, पत्नी को उल्टा देख के चल रहा है, और वो आंखों को ही देख रहा, बस ऐसे ऐसे, पलक भी नहीं झपकता, ऐसे देखते ही जाता। रामानुजाचार्य जी ने कहा कि जरा इसे हमारे पास बुलाओ। रामानुजाचार्य जी के पास बुलाया गया। ए धनुर्दास पहलवान, तुम्हें गुरुजी ने बुलाया है। दौड़ के गया। गुरुजी आज्ञा। बेटा तुम्हें शर्म नहीं आती? किस बात की? अरे जिस स्त्री को तुम देख रहे हो घर में देख लेना ना जितना जी करे, अब बाजार में देखने की क्या जरूरत है? जमाना तुम्हें देख के हंस रहा है, कह रहा कैसा स्त्री लंपट है। उसने कहा कोई बात नहीं गुरुजी, जमाना हंसे तो हंसे, लेकिन मेरी जो पत्नी है ना होने वाली, अभी 2 महीने बाद विवाह है उससे मेरा, बहुत सुंदर है। आपने देखा उसकी आंखें कितनी सुंदर हैं, ऐसा लगता है कि उसकी आंखों में अमृत भरा है, और मैं तो अमृत पीता रहता हूं, उसकी आंखों की सुंदरता का अमृत पीता हूं, एक पल के लिए मेरा मन उसके बिना लगता नहीं है। तो रामानुजाचार्य भगवान ने कहा जितनी सुंदर तेरी पत्नी है और जितनी सुंदर तेरी पत्नी की आंखें हैं, यदि इससे भी सुंदर आंखें मैं तुझे दिखा दूं तो उतने उससे भी अधिक सुंदर स्वरूप मैं तुझे दिखा दूं तो धनुर्दास बोला फिर मैं उन्हें देखूंगा, बताओ कौन है, चल। तो रामानुजाचार्य जी उसे रंगनाथ भगवान के पास ले गए और भगवान से रामानुजाचार्य जी ने कहा प्रभु आज जरा अपने आप को सुंदर बना लो और जरा इसकी तरफ देख लो हमारे कहने से, नहीं तो इसका पतन हो जाएगा। स्त्री की सुंदरता को देख रहा है, जरा आप अपनी सुंदरता तो दिखाओ। रामानुजाचार्य जी साक्षात लक्ष्मण जी के अवतार हैं। रामानुजाचार्य जी वही हैं जिनके नाम से परंपरा, श्री परंपरा को रामानुजाचार्य परंपरा कहते हैं। ये दास अनिरुद्ध भी श्री रामानुजाचार्य परंपरा से ही है। तो रामानुजाचार्य जी साक्षात लक्ष्मण जी के अवतार इस कलयुग में आए धर्म की स्थापना के लिए। उन्होंने जब रंगनाथ भगवान से कहा, रंगनाथ भगवान आज वर्तमान में दक्षिण भारत में रंगनाथ भगवान को जब उसने देखा धनुर्दास ने, और जब भगवान की बड़ी बड़ी मोटी मोटी आंखें देखी, और जब आंखें देखी तो भगवान की आंखों के सामने, भगवान की सुंदरता के सामने उसकी पत्नी की तो कोई सुंदरता थी ही नहीं। आज वो लट्टू हो गया, प्रभु कहाँ था ये दर्शन, मैंने पहले क्यों नहीं किया। वह धनुर्दास बहुत बड़ा भक्त बना। फिर रामानुजाचार्य जी ने उसका विवाह उसी लड़की से कराया है, मांबा से। दोनों पति पत्नी फिर वहां भगवान रंगनाथ जी की सेवा में लग गए और दोनों बहुत बड़े साधक बने। दोनों ने भगवान को प्राप्त किया, पति पत्नी ने। कहने का अर्थ ये है कि जितना प्रेम तुम्हारा संसार के लोगों से है उतना ही प्रेम भगवान से हो जाए तो कल्याण हो जाए। ये धनुर्दास जी की कथा ने हमें यही सिखाया। पहले पत्नी को देखता था इन्हीं आंखों से, अब इन्हीं आंखों से भगवान को देखने लगा। कितने सुंदर है ना भगवान। इसलिए मैया आप लोग लट्टू ना हुआ करो किसी स्त्री पर, किसी पुरुष पर। संसार के लोगों के अंदर क्या है बताओ, क्या है? सिवाय दुर्गंध के कुछ नहीं है। शरीरों से, चाहे स्त्री का शरीर हो चाहे पुरुष का शरीर हो, बताओ आपके शरीर से कहीं से सुगंधी निकलती है? बताओ मैया, निकलती है? नहीं। सवेरे सवेरे आंखों को देखो तो कीचड़ निकलता है।
सर्दी आ रही है, अब सर्दी में देख लेना नाक महारानी को, यहां से बड़ी सुगंधी निकल रही हो तो आप अमृत पान कर लेना। हाँ, मुंह से सवेरे सवेरे आप देखो, मुंह सूंघ कर किसी का, सबके मुंह से दुर्गंध निकलती है। हाँ या ना? तुम्हारे मुंह से दुर्गंध निकल रही है, तुम्हारी नाक से दुर्गंध निकल रही है, तुम्हारी आंखों से दुर्गंध निकल रही है, तुम्हारे शरीर का पसीना कितना दुर्गंध देता है, मल और मूत्र निकल रहा है। लेकिन इस गंदे शरीर के लिए जमाना भाग रहा है, भाग रहा। मल मूत्र चाटने के लिए क्यों भागते हो? भगवान की तरफ भागो, भगवान की तरफ चलो, कल्याण वहां है। कहां तुम जा रहे हो? नरक की तरफ। एक भी स्त्री और एक भी पुरुष के शरीर से सुगंध निकलती है तो बताओ, कितना भी सुंदर पुरुष हो और कितनी भी सुंदर स्त्री हो, पर निकलना तो मलमूत्र ही है। बताओ जी, कोई नकार सकता है इस बात को? फिर इसलिए भगवान को अपना बनाओ। भगवान का शरीर दिव्य शरीर है, भगवान करुणा के अवतार हैं, है ना? ऐसे भगवान की शरण में आओगे तो जन्म और मृत्यु के चक्कर से बच जाओगे, और मानव का तन जो तुमने पाया है वह सफल बना पाओगे। कितने सुंदर हैं भगवान, जरा हम आपको बता रहे हैं। एक महात्मा जी एक स्त्री को देख करके मुस्कुरा रहे थे, तो किसी ने कहा, महात्मा जी स्त्री को देखकर मुस्कुरा रहे हो? तो महात्मा जी ने कहा, जो अजर हुए अदब तेरे देखते हैं, वो शेर कत्ल पहले अपना देखते हैं। ना मतलब है तुझसे, ना मतलब है तुझसे, ना सूरत से तेरी, हम तो सिर्फ कन्हैया तेरी कलम देखते हैं कि जिस परमात्मा ने इसे बनाया है वो स्वयं कितना सुंदर है। उनसे सुंदर कौन? बताओ, भगवान से सुंदर कौन? कौन? कोई नहीं। कौन? कोई नहीं। भगवान सबसे सुंदर। इसलिए भगवान से प्यार करो। लव इज गॉड, गॉड इज लव। भगवान ही प्रेम है, प्रेम ही ईश्वर है। इसलिए संसार के लोगों में मन लगाने की जरूरत नहीं है। भगवान को मारने के लिए पूतना मौसी आ गई। मैया थोड़ा शांत रहो मेरी माँ, बातें ना करो मैया। मैया, ओ मैया, ओ पंचायती मैया, खड़े होके बात कर रही हैं लोग। सब बैठ के बतियाते हैं, मैया खड़े होके। शांत रहो मैया। पीछे जो भक्त खड़े हैं, इस तरफ जगह है, यहाँ पे आप लोग आके बैठ जाइए। इस तरफ जगह है, देखो इस तरफ, यहाँ किनारे किनारे से आके यहाँ बैठ जाइए। भगवान को मारने पूतना मौसी आ गई। पूतना लोके बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापहरये स्तनं दत्त्वापसद्गतिम्। पूतना छोटे छोटे बच्चों को मारती थी। एक दिन अपने स्तनों में जहर भर के भगवान को मारने गई, तो भगवान ने पूतना मौसी को देखते ही अपने नेत्रों को बंद कर लिया। किसी ने भगवान से कहा, प्रभु क्यों नेत्र बंद कर लिए? भगवान बोले, जिसका तन सुंदर है मन सुंदर नहीं है, ऐसों को हम देखना बिल्कुल पसंद नहीं करते। भगवान को सुंदर तन वाले लोग अच्छे नहीं लगते, भगवान को सुंदर मन वाले। इसलिए सजाना है तो तन को नहीं, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। बाद गंगा नहाने से क्या फायदा? तन को धुल लेने से क्या हो जाएगा? मन को, जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ? इसलिए हमारा, अच्छा आप बताओ,
हमारा तन शुद्ध होना जरूरी है कि मन शुद्ध होना जरूरी है? मन भी शुद्ध हो, तन भी शुद्ध हो, लेकिन हम लोग ज्यादा जोर तन को शुद्ध करने में देते हैं, मन गंदा का गंदा रह जाता है। इसलिए जरा मन को साफ किया करो। कैसे साफ होगा? राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो प्रभु का दर्शन पाएगा। है ना? राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। कौन सा साबुन चाहिए? राम नाम का। ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम जप करो, ज्यादा से ज्यादा भगवान का ध्यान करो, मन शुद्ध हो जाएगा। आज लोगों का मन बड़ा अशुद्ध है। पूतना ने भगवान को स्तन पान कराया, जहर था जहर पी लिया, दूध था दूध पी लिया, पूतना के प्राणों को पीने लगी। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो। भगवान बोले, मौसी जी यहाँ पकड़ने की पूरी व्यवस्था है, छोड़ने की कोई व्यवस्था नहीं है। हम पकड़ते हैं, छोड़ते नहीं। भगवान एक तो जल्दी पकड़े नहीं, और पकड़ लेते हैं तो फिर कभी छोड़ते। भगवान का स्वभाव ऐसा है, भगवान जल्दी से किसी को पकड़ते नहीं। आप लोगों का मन कितना भी आंख बंद कर को लगाओ, जल्दी लगता नहीं है। मतलब भगवान आपको पकड़ना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन आप कोशिश करेंगे ना तो फिर मन लगने लगेगा। और एक बार मन लग जाएगा, उसके बाद तो फिर आपका मन हटेगा ही नहीं। एक बार लगाने की जरूरत। इसलिए हमारे श्याम सुंदर की टांग टेढ़ी है। भगवान श्री कृष्ण कितनी जगह से टेढ़े हैं? बताओ कितनी जगह से? मैया ये भी पड़ोसन से पूछ के बताओगी। इसमें भी नकल, अकल नहीं लगाते ना हम लोग, सारा नकल से ही हो जाए। बता, तुम बताओ, तुम क्या है? कितनी जगह से टेढ़े हैं भगवान? शरीर से तो 3 जगह से टेढ़े हैं। चौथी भगवान की वाणी भी टेढ़ी है, मतलब गीता का ज्ञान सबकी समझ के परे है। कहां कहां से टेढ़े हैं? कहां कहां से टेढ़े हैं भगवान? इसलिए भक्त लोग कहते हैं, तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया। कहां कहां से टेढ़े हैं? पाँव तेरे टेढ़े हैं, गर्दन तेरी टेढ़ी, पाँव तेरे टेढ़े हैं, गर्दन तेरी टेढ़ी। पांव भगवान के टेढ़े हैं और गर्दन भी टेढ़ी है। और क्या? नाच नाच भई तेरी टेढ़ी रे कमरिया, तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया। बाबा तेरो टेढ़ो, बलदाऊ तेरो टेढ़ो, टेढ़ी रे तेरी यशोदा डुकरिया, तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया। भगवान का शरीर टेढ़ा है, पांव टेढ़े, गर्दन टेढ़ी, है ना, हाथ टेढ़े ऐसे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सीधी चीज अंदर चली जाए तो वो आसानी से निकल जाती है, पर टेढ़ी चीज अंदर चली जाए निकलता नहीं है। ये कन्हैया टेढ़ा है, जल्दी से दिल में घुसता नहीं है, और एक बार हृदय तक पहुंच गया तो फिर निकलने का नाम नहीं लेता। टेढ़ा टेढ़ा।
अच्छा, भगवान टेढ़े क्यों? कोई प्रश्न करे कि भगवान टेढ़े क्यों? एक बार क्या हुआ, एक बाल्टी कुएं में गिर गई। अब कुएं से बाल्टी निकालना है तो सरिया को सीधा करके डालेंगे तो निकलेगी कि टेढ़ा करके डालेंगे तो? पहले के जमाने में कुओं में जब बाल्टियां गिर जाती थी तो गांव में एक औजार हुआ करता था, ऐसा टेढ़ा टेढ़ा ढेर सारा, उसको डालते थे, बाल्टी फंस जाती थी। अर्थ क्या हुआ, हम सभी, ये संसार एक कुआं है और इस कुएं में जैसे बाल्टी गिरती है ऐसे हम सभी बाल्टियां हैं, और हम जैसी बाल्टियों को निकालने के लिए टेढ़ी टांग वाले की जब टेढ़ी टांग पकड़ में आएगी तभी भवसागर के कुएं से पार जाएंगे, तभी भव के कूप से निकलेंगे, नहीं तो पड़े के पड़े रह जाएंगे। इसलिए कहते हैं समय रहते भगवान के चरणों को पकड़ लेना, नहीं तो तेना परहि भव कूपा। ये संसार को कुएं की उपमा गोस्वामी तुलसीदास जी ने दी है। संसार एक कुआं है और इस कुएं में पड़ी हुई हम सभी बाल्टियां हैं। अब बाल्टी कब निकलेगी, जब टेढ़ा सरिया आएगा तो टेढ़ी टांग वाले की टेढ़ी टांग अच्छे से, अच्छा सीधी चीज पकड़ में आ भी जाए तो छूट जाती है और टेढ़ी चीज पकड़ में आ जाए तो जल्दी से छूटती नहीं है। अब ये उंगली सीधी है, कोई पकड़ा तो छूट जाएगी, पर ये जरा टेढ़ी हो जाए फिर पकड़ लो तो पकड़ने में आसानी रहती है कि नहीं? उसी प्रकार सीधे को तो जल्दी छोड़ा जा सकता है पर टेढ़ा पकड़ में आ जाए तो छोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए भगवान टेढ़े हैं और एक जगह से नहीं, जगह जगह से टेढ़े हैं। तो भगवान ने पूतना का उद्धार कर दिया। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापा यदप्यसाध्वी लेभे गतिम धात्र्युचितां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेमा। कितनी बढ़िया बात है, भगवान कह रहे हैं जो मुझे पकड़ लेता है फिर मैं उसे कभी छोड़ता नहीं। पूतना के शरीर से दुर्गंध ना निकलकर नंद बाबा कंस का कर चुका के वसुदेव जी से मिलके आए, पूतना के शरीर को चिता पर जलाया, उसके शरीर से सुगंध निकल पड़ी। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। पापी से पापी व्यक्ति भी भगवान की शरणागति ग्रहण कर ले तो भगवान उस पापी को भी कृतार्थ कर देते हैं। उनके जैसा दयालु कौन होगा? अच्छा ये बताओ, आपके दूध में कोई जहर मिलाए और वह व्यक्ति पकड़ में आ जाए तो आप उसके साथ क्या करेंगे? मैं ये आप बताओ, आप क्या करोगी? आपके दूध में कोई जहर मिलाकर चला जाए, कहे कि लो पी लो, तो बताओ आप क्या करेंगे उसके साथ जिसने जहर मिलाया है? मैया क्या करेंगे? उसकी आरती उतारेंगे? मार लगाओगी कि नहीं? हाँ, पहले आप मार लगाओगी फिर जेल में बंद करवाओगी, देखो ये हमें मारने का प्रयास कर रहा। हम संसार के लोग हमारे दूध में कोई जहर मिला दे तो हम उसे दंड भी देंगे, सरकार से भी कानून से भी दंड दिलवाएंगे, लेकिन भगवान को जहर पिलाने आई पूतना के साथ भगवान ने क्या किया? भगवान अपने घर की महारानी बना के बिठाल देते हैं। जाओ, जो गति बड़े बड़े साधु संतों को जप तप से मिलती है वही गति भगवान ने पूतना को सहजता में सरलता में प्रदान कर दी। अब बताओ ऐसा दयालु कौन होगा जो अपने दुश्मन पर भी दया करता है तो अपने भक्तों पर कितनी दया करते होंगे, ये सोच लो। जिनके लिए, जिनके हृदय में दुश्मनों के लिए इतनी करुणा है कि जो गति मां कौशल्या, मां यशोदा, मां देवकी की जो गति होनी थी वही गति भगवान ने पूतना की। जो गति भगवान राम ने दशरथ जी को दी वही गति भगवान ने रावण को भी दी। तो जो अपने दुश्मनों के साथ ऐसा व्यवहार करता है वो भगवान अपने भक्तों के साथ सोचो कैसा व्यवहार। उनके अंदर जब दुश्मनों के लिए इतना
प्रेम, इतनी करुणा है तो अपने भक्तों के लिए कितनी करुणा होगी। इसलिए ऐसे करुणामय भगवान की शरण में हम जैसे पतित प्राणी को जाना चाहिए और भगवान से कहना चाहिए, प्रभु आप ही हमारी माता हो, आप ही हमारे पिता हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। एक दिन भगवान करवट बदलते हैं, तो भगवान ने करवट बदलते समय मैया यशोदा ने उत्सव रखा। काहे का? करवट बदला, ब्राह्मणों का भोजन। मैया भोजन बहुत करवाती है संतों को, ब्राह्मणों को। आपको पता है मैया भोजन करवाने से क्या होता है? कहते हैं हमारे जीवन की सारी विपत्ति, हमारा संकट टल जाता है भोजन कराने से। हम जिसे भोजन कराते हैं उसके रोम रोम से आशीर्वाद निकलता है। लोग कहते हैं ना, वाह कितनी बढ़िया खीर बनी है, वाह कितना स्वादिष्ट भोजन बना है। जब आदमी के मुंह से वाह वाह निकलता है तो तुम्हारे जीवन में जितनी आह आह होती हैं, वाह वाह से आह आह कट जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। हमारे जीवन की आह सामने वाले की वाह से समाप्त हो जाती है। इसलिए ये दास अनिरुद्ध रोज सवेरे हजारों संतों को अन्न क्षेत्र आपके सहयोग से बांटता है, ताकि उन संतों के अंदर से दुआएं निकले और उन दुआओं से, उस वाह से आपके जीवन का कष्ट आह समाप्त हो जाए। आह मीन्स कष्ट, वाह मीन्स प्रसन्नता। जब सामने वाला आपसे प्रसन्न होता है तो उसकी प्रसन्नता, उसके आशीर्वाद से हमारे जीवन की अशांति, हमारे जीवन का कष्ट समाप्त हो जाता है। श्रुतियां कहती हैं दानम दुर्गति नाशनम, दान करने वाले की कभी दुर्गति नहीं होती, दान करने वाला कभी नरक नहीं जाएगा। दान करने वाला तो भगवान को वैसा ही प्रिय है जैसे भगवान की तपस्या करने वाले बड़े बड़े संत प्रिय रहते हैं, ऐसे दानी भी भगवान को बड़ा प्रिय है। इसलिए आप भी अन्नदान जरूर किया करो। ईश्वर ने सामर्थ्यवान बनाया है, तो नहीं बनाया तो कहो कि भगवान बनाए, वो बनाएंगे। हजारों संत यहाँ भोजन करते हैं। आप एक दिन की रसोई संत जनों के अन्न क्षेत्र अपनी ओर से बंटवा कर संतों को प्रसादी आप बंटवा सकते हैं, ताकि दुआएं आप तक पहुंचे। प्रिय भक्तों, भगवान के करवट बदलने पर माँ यशोदा ने सारे ब्राह्मणों को भोजन कराया, संतों को कराया, जरूरतमंदों को कराया, गांव वालों को खूब चकाचक खिलाया। भगवान को मारने वहां पर शकटासुर आया और शकटासुर भगवान को मारने का प्रयास किया। भगवान ने शकटासुर पर एक छकड़े पर पाद प्रहार किया। शकटासुर जाकर कंस के दरवाजे में गिरा। शकटासुर का गोविंदाय नमो नमः। छकड़ा ऊपर गया, धड़ाम से नीचे गिरा, अंग अंग छकड़े के टूट गए। मैया दौड़ के लाला को गोद में लेकर बैठ गई। छोटी सी आयु में भगवान ने इतने बड़े बड़े दैत्यों को मार डाला। शकटासुर को मारा, फिर तृणावर्त बवंडर के रूप में आया। भगवान ने तृणावर्त को मार गिराया। अब भगवान के संस्कार हो रहा है, नामकरण संस्कार। इसलिए हम आपसे कहा करते हैं कि आप भी बच्चों को संस्कार देने में पीछे बिल्कुल मत हटना, संस्कार देने में आगे रहना। अच्छा मैया, मेरे प्रश्न का उत्तर आप सभी दो। ये बताओ कि बच्चों को पैसा देना जरूरी है या संस्कार देना जरूरी है? पहले क्या? इसलिए लापरवाही ना करना, ये समझना कि आपको बताने के लिए भगवान ने हमें भेजा है कि जाओ इन लोगों को बता के आओ, जो भूल चुके हैं, रास्ता भटक चुके हैं, बताओ। ये मत समझना कि ये अनिरुद्ध कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, मेरी माँ, भगवान ही कह रहे हैं कि बच्चों को संस्कार दीजिएगा। ये दास अनिरुद्ध तो भगवान की वाणी, भागवत भगवान की वाणी है, और वही वाणी आपको हम सुनाते हैं। हमारी अपनी क्या वाणी है? कोई वाणी नहीं है। संस्कार दे दोगे तो बच्चे यहां भी सुखी रहेंगे, आगे भविष्य भी उनका सुखी रहेगा। और संस्कार नहीं देंगे
तो आजकल लोगों को बात करने का भी तो सलीका नहीं है, ढंग नहीं है, कैसे बात करनी चाहिए। जो मन में आए बोल दिए। आपके बच्चों को ये जरूर बताया करो, बेटा अपने से बड़ों से कैसी बात करनी चाहिए। आप बड़ी बड़ी पोस्टिंग में हैं, बड़े बड़े स्थानों पर आप हैं, आप सरकारी कार्यकर्ता हैं या प्राइवेट कार्यकर्ता हैं, जहां भी हैं बड़ी पोस्ट में हैं, बड़े पद में हैं, कहीं भी हैं, संस्कार की जरूरत सब जगह होती है, हाँ या ना। हमें बात कैसी करनी चाहिए ये कौन सिखाएगा। स्कूल की जो पढ़ाइयाँ होती हैं ना मैया, आप पीएचडी एक नहीं डबल पीएचडी कर लो, लेकिन पीएचडी करने के बाद भी आपको बात करने का सलीका आ जाए जरूरी नहीं है। आज बड़े बड़े पीएचडी वालों को भी बात करने का तरीका पता नहीं होता, कैसे बात करनी चाहिए।